क्या आपने कभी सोचा है स्त्रियां असल में पुरुषों से क्या चाहती हैं? कौन सा व्यवहार उन्हें आकर्षित करता है और कौन सी आदत उन्हें भीतर ही भीतर आपसे दूर कर देती है? आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो सुनने में आसान लगती है लेकिन समझने में कठिन है। एक डार्क सच्चाई। आप देख रहे हो नेक्स्ट सोच। वीडियो को पूरा जरूर देखना और हां, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि अक्सर आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट सोच। स्त्री मनोविज्ञान को समझना दुनिया का सबसे कठिन काम माना गया है। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में कठिन है या हम इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं? मिस्टर सुथार ने एक बार कहा था, औरतें क्या चाहती हैं? यह सवाल मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है कि किसी के लिए सब कुछ कर देना ही प्यार है? अगर आपका जवाब हां है तो यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। नंबर 1, उपलब्धता का जाल, द ट्रैप ऑफ अवेलेबिलिटी। असल में औरत सिर्फ यह नहीं देखती कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि वह यह भी देखती है कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत घट जाती है। जब आप अपनी इज्जत, अपनी बाउंड्रीज और अपनी ताकत छोड़कर किसी के पीछे भागते हैं तो शायद वो आपको पसंद करे, लेकिन सम्मान कभी नहीं। और याद रखिएगा, बिना सम्मान के प्रेम बिना नींव के मकान जैसा है। सोचिए, आपने आखिरी बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कब छोड़ी थी? क्या उसके बाद सामने वाले का व्यवहार बदला? कमेंट में सच सच बताइएगा। स्त्रियां पुरुष की कमजोरी से आकर्षित नहीं होती, वे देखती हैं कि क्या आप अपनी ना पर टिके रह सकते हैं। हर पुरुष के जीवन में एक पल आता है जब वह सोचता है कि अगर मैं उसकी हर बात मान लूं तो वो मेरी हो जाएगी। यही सबसे बड़ी भूल है। मिस्टर सुथार ने कहा था, जिस पुरुष में अपनी इच्छा नहीं है वह हमेशा दूसरों की इच्छा का गुलाम बन जाता है। अगर आप हर समय हां कहेंगे तो आप सपोर्टिव नहीं बल्कि बोरिंग और प्रिडिक्टेबल बन रहे हैं। और यकीन मानिए, बोरियत किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 2, प्रकृति का भ्रम और मिस्टर सुथार की चेतावनी, द इल्यूजन। अब थोड़ा गहरा उतरते हैं। क्यों हर महान दार्शनिक ने, चाहे वो सुकरात हो या मिस्टर सुथार, रिश्तों और प्रेम के बारे में चेतावनी दी है? मिस्टर सुथार ने प्रेम को एक भ्रम कहा था। उनका मानना था कि स्त्री पुरुष का आकर्षण सिर्फ प्रकृति की एक चाल है ताकि जीवन आगे बढ़ सके। यह कड़वा है पर सच है। जब आप सोचते हैं कि आप किसी स्त्री के लिए अपनी जॉब, अपना पैशन या अपना परिवार छोड़ देंगे, तो आप उस स्त्री के लिए नहीं बल्कि अपने दिमाग में पैदा हुए केमिकल्स के लिए कुर्बान हो रहे होते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आप उस इंसान से प्यार करते हैं या उस इमेज से जो आपने अपने दिमाग में बनाई है? डार्क साइकोलॉजी ये साफ कहती है, अगर आप खुद को गिराकर किसी को पाना चाहते हैं तो वह रिश्ता कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि आपने उस रिश्ते की नींव ही कमजोरी पर रखी है। तो फिर औरत को चाहिए क्या? उत्तर सरल है पर पचाना मुश्किल है। उसे वो पुरुष चाहिए जो खुद पर नियंत्रण रखे, एक ऐसा पहाड़ जो तूफानों में हिले नहीं। अगर आप उसकी एक मुस्कुराहट पर पिघल जाते हैं और एक आंसू पर टूट जाते हैं तो आप उसे सेफ्टी का एहसास कभी नहीं दिला पाएंगे। नंबर 3, ऊर्जा का खेल। अब बात करते हैं उस चीज की जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, एनर्जी। हर औरत के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है। वो मर्द की शक्ल से ज्यादा उसकी विब से जुड़ती है। क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री को सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है? पैसा? नहीं। लुक्स? बिल्कुल नहीं। वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। स्त्रियां उन मर्दों की तरफ चुंबक की तरह खींचती हैं जो हर वक्त अटेंशन की भीख नहीं मांगते, जो अपनी दुनिया में एक राजा की तरह सेठ रहते हैं। उन्हें वो मर्द पसंद है जो कॉन्फिडेंट हो लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं, जो बोलने से ज्यादा सुनना जानता हो। जरा सोचिए, एक कमरे में 2 लोग हैं,
एक जो बहुत जोर जोर से अपनी तारीफ कर रहा है और दूसरा जो कोने में शांत बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई है। आपकी नजर किस पर जाएगी? औरत को वो मर्द नहीं चाहिए जो हर वक्त खुद को साबित करे। उसे चाहिए वो मर्द जो उसे महसूस करा पाए कि तुम मेरे साथ सेफ हो। एक ऐसा मर्द जिसकी वाइब कहती है, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो भी मैं अपने आप में पूरा हूं। यही वो डिटैचमेंट, वैराग्य है जो किसी भी स्त्री को आपका दीवाना बना सकता है। जब उसे लगता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसे चाहते हैं। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 4, असली मर्द की पहचान, डिफाइनिंग द रियल मैन। तो फिर असली मर्द कौन है? क्या वो जो 6 पैक एब्स लेकर घूमता है? नहीं, असली मर्द वो है जो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो इतना रियल असली होता है कि औरत खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाए। कुछ मर्द दिखने में बिल्कुल आम होते हैं, साधारण कपड़े, साधारण शक्ल, लेकिन उनके अंदर एक ठहराव होता है। उनके पास बैठकर औरत को लगता है कि दुनिया की सारी भागदौड़ थम गई है। वो जाम से नहीं, क्या आप अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकते हैं? या आपका ईगो बीच में आता है? असली मर्द वो है जो अपनी भावनाओं से नहीं डरता, जो गुस्सा भी दिखाता है पर प्यार में सच्चा रहता है, जो गलत नहीं होने पर झुकता नहीं, लेकिन गलत होने पर ईगो नहीं पालता। ऐसे मर्द के पास पैसा कम भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास चरित्र की दौलत है। उसमें ओनरशिप नहीं, केयर होती है। वह औरत को पिंजरे में नहीं रखता, बल्कि उसे उड़ने की आजादी देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है अगर वो मेरी है तो लौट कर आएगी, और अगर नहीं आई तो वो कभी मेरी थी ही नहीं। यह आत्मविश्वास जिस दिन आपके अंदर आ गया, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, औरत कभी उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो परफेक्ट दिखता है। वो दीवानी होती है उस मर्द की जो इम्परफेक्ट होकर भी सच्चा होता है, जो उसे जीतना नहीं चाहता, बस समझना चाहता है। तो आज अपने आप से एक वादा करो, किसी और को पाने के लिए खुद को नहीं खोओगे। अपनी ताकत, अपनी सीमाएं और अपना स्वाभिमान बनाए रखोगे, क्योंकि प्रेम में वही टिकता है जिसके भीतर खुद की शक्ति बची रहती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपनी पहचान छोड़कर किसी को पाना चाहते हैं, या अपनी ताकत बनाकर रिश्ते में रहना चाहते हैं? नीचे कमेंट में आई एम स्ट्रांग लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक छू गया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट सोच में। तब तक के लिए खुद को पहचानो।